वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चा लोग। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ कपल देखा, मोमेंट ऑफ कपल देखा और ये भी देखा कि कपल जो है वो मोमेंट ऑफ फोर्स से थोड़ा सा अलग। मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसके एक्सिस चेंज, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करेंगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी चेंज होगा। जबकि मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है, चाहे कोई भी एक्सिस ले। और ये भी हम लोगों ने देखा कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि आपका वर्क जो है अब स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए ये दोनों फिजिकल अलग अलग क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा, या पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा। आज की वीडियो में हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम होता क्या है एक्चुअली इक्विलिब्रियम? तो अगर हम बोले व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और लीनियर और रोटेशनल मोशन, द बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम। मतलब अगर हम लोग बहुत सारा फोर्स किसी पे, नंबर ऑफ फोर्स, अब एक फोर्स नहीं है, नंबर ऑफ फोर्सेस है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है, कितना भी हो सकता है। नंबर ऑफ फोर्स किसी बॉडी पे लगाया जा रहा है, किसी बॉडी पे लगाया जा रहा है, तो उसका रेस्ट, अगर रेस्ट में अगर वो बॉडी है तो रेस्ट में ही रह रहा है, या लीनियर मोशन में है तो उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट वेलोसिटी हो जा रहा है। ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि रोटेशनल घूम रहा है तो घूम रहा है, सो घूम रहा है, घूमते रह रहा है, घूमते रह रहा है। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग ने पहले पिछले 9th क्लास में हम लोगों ने देखा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अगर एक बॉडी कोई रेस्ट में रहता है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है जब तक एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना करे। तो बस वैसा ही सिचुएशन हम लोगों को लेकर के आना है। वो क्या है, नंबर ऑफ फोर्सेस, बहुत जो दो चार फोर्सेस आप लगा रहे हो उसके कारण स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं हो रहा है, या स्टेट ऑफ लीनियर मोशन या स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन आपका चेंज हो। अगर मोशन में है, लीनियर मोशन में, तो लीनियर मोशन में ही है। ठीक है। रेस्ट में तो रेस्ट में ही है। ठीक है। और रोटेशनल मोशन में अगर घूम रहा है तो वो रोटेट ही करते जा रहा है। तो ये होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ऐसा हम लोग दो तीन फोर्स लगा दे जिसके कारण ये सारा चीज आपको देखने को मिले, तो आप बोलोगे क्या ये है इक्विलिब्रियम। इसी को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। मतलब अगर डिफाइन करें तो नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस नो चेंज। ठीक है। अब काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम का बात करते हैं। तो इक्विलिब्रियम भी आपका दो तरह का होता है। स्टैटिक, पहला क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जिसमें आपका रेस्ट वाला बात है, क्योंकि हम लोग रेस्ट में बोले हैं और क्या बोले हैं, मोशन में बोले हैं। ठीक है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। ठीक है, खड़ा हुआ। अगर एक कोई बॉडी, व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस, द बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इन स्टैटिक स्पेस है, इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं, मान के चलो ये एक आपका क्यूब है, एक बॉक्स है। इधर से कोई लड़का जो है, इधर से कोई लड़का फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है कितना, 10 न्यूटन का मान के चलो। इधर से भी कोई लड़का फोर्स लगा रहा है इस पे। ठीक है, 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का, दोनों तरफ से 10 न्यूटन, 10 न्यूटन क्या लग रहा है आपका, फोर्स लग रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स का अगर हम लोग बात करें, इस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स का बात करें, तो वो तो जीरो हो जाएगा ना। क्योंकि इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से जितना अमाउंट, जितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है उतना ही इधर से लग रहा है। दोनों एक दूसरे क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हम लोग समझेंगे क्या कि रिजल्टेंट फोर्स जो है इस बॉडी पे, जो बॉडी है उस पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, आपका जीरो हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। ठीक है। और डायरेक्शन को भी हम लोग देखेंगे, कन्वेंशन डायरेक्शन को हम लोग चेक करेंगे। वही होता है रिजल्टेंट, इस बॉडी पे आखिर एक्चुअल फोर्स क्या लग रहा है, वो होता है रिजल्टेंट फोर्स। उसी तरह से सेकंड एग्जांपल अगर हम लोग देखें, अगर आप कोई किताब को ऐसा टेबल पे रखें, तो ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी क्या कर रहा है उसको, आपको ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ खींच रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस बुक पे लग रहा है ऑब्वियसली। और ऑपोजिट, उतना ही ऑपोजिट फोर्स जो लगा रहा है, ये आपका बेंच लगा रहा है, ये आपका टेबल लगा रहा है, उतना ही जिस अमाउंट में इस पे फोर्स लग रहा है, इस बुक पे फोर्स लग रहा है जिस मैग्नीट्यूड का, उसी मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहा है कौन, आपका टेबल लगा रहा है। तो दोनों इक्वल अमाउंट में है और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे क्या कर रहे हैं, आपको कैंसिल करते हैं। तो इस पे, इस बुक पे भी क्या हो रहा है एक्चुअली, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो लग रहा है, इसलिए वो रेस्ट भी रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग बीम बैलेंस का देखें, सपोज करो बाजार बाजार तो जाते ही हो कभी तो। ठीक है, सपोज करो यहाँ पर कोई दो सब्जियां ऐसे रखी हुई हैं, 100 सब्जियां कुछ भी ले लो, दोनों का वेट जो है क्या, आपका इक्वल है, इक्वल वेट का रखा हुआ है।
अगर हम लोग सिर्फ एक रखे थे शुरुआत में, मान के चलो एक रखे, तो ऑब्वियसली ये इस तरह से घुमाएगा, इस डायरेक्शन में घुमाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये जो बीम बैलेंस होता थोड़ा सा इस तरह से नीचे, इस तरफ नीचे आ जाता। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको किस तरफ घुमा रहा है जी, आपका एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है, पाइवोट है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ, टॉर्क यहाँ काम करेगा, ये पाइवोट है। इधर कोई फोर्स लगा रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो किधर घूम रहा है जी, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। वैसे ही अगर ये नहीं रहता, सपोज यहाँ पर रहता है ये, इस तरफ हम लोग कोई वेट डाल देते, कोई मास डालते, वेट डाल देते, तो ये इस तरफ घुमाता है, अभी मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ पर लगता, ठीक है, टॉर्क यहाँ लगता, तो बॉडी इस तरह ये जो आपका बीम है नीचे की तरफ, इस साइड राइट साइड आपका डाउन होता, तो इधर क्या हो जा रहा है आपका, क्लॉकवाइज ये घूमता। अगर दोनों वेट अगर हम लोग सेम रखते, दोनों वेट हम लोग क्या करते सेम रखो, सपोज करो ये W1 है, ये W2 है, अब बोले कि W1 इज इक्वल्स टू W2 रखे, और ये जो डिस्टेंस है दोनों डिस्टेंस भी सेम, ठीक है, D1 इज इक्वल्स टू D2, ये दोनों डिस्टेंस भी सेम है, ठीक है, डिस्टेंस भी सेम है, सब कुछ सेम, मैग्नीट्यूड सब, रेडियस रेडियस सब कुछ सेम है, उतना ही भारी इधर लग रहा है, उतना ही भारी इधर लग रहा है। तो ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है इस साइड, और यहाँ पर कैसा घुमा रहा है जी, एंटी क्लॉक घुमा रहा है। तो क्या हो जा रहा है, एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे रहा है, एक दूसरे को कैंसल आउट, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है क्या, कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज को हम लोग कन्वेंसली नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो अलजेब्रिक सम अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो बीम बैलेंस है वो भी आपका एक एग्जाम्पल हो सकता है इक्विलिब्रियम का, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, ये तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम था, आगे देखते हैं हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम। पिछले वाले केसेस में हम लोग जितना भी देखे वो क्या, स्टैटिक, रुक गया था। फोर्स जितना भी एक्सटर्नल फोर्स बाहर से आप लगा तो रहे हो, लेकिन उस फोर्स के कारण कोई मूवमेंट नहीं है, उस फोर्स के कारण आपका कोई भी मूवमेंट नहीं है, ठीक है। ये बॉडी है, बॉडी कहीं भी मूव नहीं कर रहा, कोई चारों तरफ से इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अगर लगा, मान दो ही तरफ से लगाओ ना, दो ही तरफ से आपका इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, तो ये बॉडी में आपका मूवमेंट नहीं, बॉडी इज एट रेस्ट। तो रेस्ट कहने का मतलब क्या हो गया, ये स्टैटिक हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं डायनेमिक। क्या होता है डायनेमिक, when a body when a body remains in same state of motion, हम लोग बात करें कि कोई बॉडी जो है किसी मोशन में है और उसी स्टेट में है, ट्रांसलेशनल हो चाहे रोटेशनल हो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस, उसमें कुछ दो तीन फोर्स लग रहा है, द बॉडी इज सेड टू बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो बॉडी को हम लोग क्या, उस बॉडी क्या बोलेंगे हम लोग, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। समझ में आ रहा है। देखो, इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगने वाला है, इस पे भी फोर्स एक्टिंग जो रिजल्टेंट होगा, इस पे भी आपका जीरो होगा। मतलब कह सकते हैं जो बॉडी है, जो बॉडी है मूव कैसे कर रहा होगा, विथ कांस्टेंट, बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव, एसेलरेट नहीं कर रहा होगा, एसेलरेट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जो नेट एसेलरेशन है बॉडी का, जो नेट एसेलरेशन होगा, नेट एसेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, नेट एसेलरेशन जीरो। मतलब स्पीड उसका बढ़ नहीं रहा है ना ही घट रहा है। एसेलरेट करने का मतलब क्या होता है, या तो स्पीड इंक्रीज कर रहा है या तो स्पीड डिक्रीज कर रहा है, यही होता है एसेलरेशन का, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है आपका एसेलरेशन। लेकिन यहाँ एसेलरेट नहीं कर रहा है, एसेलरेट नहीं, तो एसेलरेशन क्या होगा, नेट एसेलरेशन आप जीरो, नेट एसेलरेशन। अब एसेलरेट किसी तरह से कर ही रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, एसेलरेट जितना कर रहा है उतना रिटार्ड भी हो जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, नेट एसेलरेशन आपका जीरो हो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, ये ड्रॉप ऑफ वाटर को देख लो, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, ऑब्वियसली ग्रेविटी के कारण। अब ग्रेविटी क्या है जी, आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर नीचे अगर हम लोग जाते जाएंगे तो हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, हर हर टाइम क्या होते जाएगा, इसका स्पीड इतना से बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और स्पीड होते जाएगा, और स्पीड होते जाएगा। अब फाइनली जब क्लाउड से, ये क्लाउड से अगर ड्रॉप जो है आपका अर्थ पे स्ट्राइक करेगा, मान के चलो ये आप खड़े हो यहाँ पर, ठीक है, आप पे इस तरह से ऐसे गिरेगा, स्पीड इसका इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा हो, जितना कि बुलेट का, ठीक है। तो वैसे केस में क्या हो सकता है, आपको छेद छेद सकता है आपको, ठीक है। भाई दबंग पिक्चर वाला इतने छेद करेंगे वाला छेद सकता है आप, ठीक है।
तो ये स्पीड उतना नहीं होता है इसका। क्यों नहीं हो पाता है? इसलिए आपका ग्रेविटी जो पुल कर रहा है और एक्सेलरेट तो हमेशा करते रह रहा है। लेकिन हम लोग क्या बोले कि नेट एक्सेलरेशन जो होता है इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, नेट एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाता है। तो क्यों जीरो हो गया? यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर लिक्विड जो है अपथ्रस्ट लग रहा है, जिसको बायोन्सी फोर्स, बायोंट फोर्स भी बोलते हैं, और साथ ही साथ एयर फ्रिक्शन भी लग रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या कर रहा है, जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको क्या कर रहा है, कैंसल आउट कर रहा है। मतलब इधर से कुछ फोर्स और उसके अपोजिट में फोर्स लग रहा है। ठीक है, उसके अपोजिट में फोर्स लग रहा है, तो ये दोनों फोर्स जो है आपका एक दूसरे को क्या कर रहा है, आपको कैंसल आउट कर दे रहा है। तो इस हिसाब से बॉडी मूव कर रहा है। ये जो बॉडी है एक्चुअली में क्या कर रहा है, ये बॉडी जो है आपका, जो ड्रॉप ऑफ वाटर है वो क्या कर, मूव कर रहा है, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट में। इक्विलिब्रियम स्टेट कहने का मतलब क्या है, स्टेट ऑफ मोशन जो है उसका चेंज नहीं हो रहा, मतलब वेलोसिटी आपका कांस्टेंट ही रह रहा है, वेलोसिटी आपका कांस्टेंट ही रह रहा है। यहाँ पर स्टैटिक नहीं, रुका हुआ नहीं है बॉडी। बॉडी अगर रुका हुआ रहता तो हम लोग स्टैटिक बोल देते, स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यहाँ पर बॉडी मूव कर रहा है, और मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इसलिए इसको क्या बोले, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक मतलब मूवमेंट, और इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे है अभी भी। मतलब जिस भी चीज जो उस पे जितना भी फोर्स आप लगा रहे हैं, जितना भी फोर्स लग रहा है, सब एक दूसरे क्या कर रहा है, कैंसल आउट कर रहा है। मतलब नेट रिजल्टिंग फोर्स जो है वो कैंसिल हो जा रहा है, वो जीरो हो जा रहा है। फिर उसी तरह से आपका दूसरा एग्जांपल जो है एरोप्लेन का है। इसमें वेट, वेट के कारण ये नीचे तरफ जा रहा है जी। वेट इतना, वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। वेट भी एक तरह का फोर्स, ठीक है, मास इनटू ग्रेविटी यही होता है। तो वेट एक फोर्स लग रहा है, जो किसका फोर्स है, आपका प्लेन का फोर्स है, प्लेन का फोर्स, वेट आपका फोर्स लग रहा है। और वेट, और जो प्लेन है उसका इंजन क्या लगा रहा है, इस पे अपवर्ड लिफ्ट लगा रहा है। क्या लगा रहा है, अपवर्ड लिफ्ट लगा रहा है। तो ये दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहा है। तो मतलब नेट रिजल्टिंग फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, प्लेन पे आपका अभी भी जीरो हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप एक एक रस्सी को घुमाते हो, एक रस्सी को इस तरह से आप घुमा रहे हो, घुमा रहे हो, घुमा रहे हो, तो उस पे क्या लग रहा है, टेंशन फोर्स लगेगा। कि क्या लग रहा है, टेंशन। देख रहे हैं यहाँ पर टेंशन, एक दूसरे क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, एक दूसरे क्या कर रहा है, टेंशन फोर्स अपोज कर रहा है, जिसके कारण यहाँ भी बोल सकते हैं क्या, वो इक्विलिब्रियम पे है। मतलब एक ही डायरेक्शन में ऐसा घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, एक ही एक्सिस में घूम ही रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो ये था आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल्स। आगे देखते हैं हम लोग, क्या कंडीशन होना चाहिए इक्विलिब्रियम का। डायनामिक इक्विलिब्रियम होने के लिए या इक्विलिब्रियम होने के लिए कंडीशन क्या, डायनामिक हो चाहे स्टैटिक हो, क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला कंडीशन ये है, जितना भी हम लोग एग्जांपल देखें, तो रिजल्टिंग फोर्स है, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। जितना भी बॉडी पे एक्ट कर रहा है सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। दूसरा क्या है, द algebraic sum of movement of all forces, फोर्स का जो मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन, अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ रोटेशन के बारे में ज्यादा पढ़ रहे हैं। अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन शुड भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अलजेब्रिक सम हम लोगों ने पिछले क्लास में अलजेब्रिक सम देखा था, किसका, आपका कपल का भी देखा था। कपल का भी अलजेब्रिक सम हम लोगों ने देखा था। अलजेब्रिक सम क्या आ रहा था जी आपका, अलजेब्रिक सम देखो इस तरह से आ रहा था। हम लोग ऐड कर रहे थे, यहाँ पर क्या कर रहे थे, ऐड करते। क्यों ऐड, देखोगे दोनों तरफ क्या है आपका, अगर डायरेक्शन देखो ये है, ये है, दोनों तरफ डायरेक्शन अगर देखोगे तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज था। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं हम लोग, प्लस कर देते हैं। अगर हम लोग का ये रहता इस तरफ डायरेक्शन रहता, दोनों इस तरफ डायरेक्शन रहता, मतलब ये एरो है वो नीचे की तरफ, ये जो एरो है वो नीचे की तरफ रहता है, ये एरो आपको ऊपर की तरफ रहता, तो ऑब्वियसली डायरेक्शन क्या रहता है आपका, क्लॉकवाइज होता है। तो क्लॉकवाइज में दोनों हम लोग माइनस लेते तो भी आपका यही आता। ठीक है, तो भी सेम रिजल्ट आता आपका। ठीक है, बस साइन आपका माइनस में, क्यों कन्वेंशनली हम लोग क्या लेते हैं, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो अलजेब्रिक सम आपका ये आया था, किसमें, मोमेंट ऑफ कपल। उसी तरह से यहाँ अगर आप लोग अलजेब्रिक सम का बात करें, वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, सपोज करो ये कोई बीम है, कोई बीम बैलेंस है आपका इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर कोई मास, ये आपका इस जगह पर पिवोटेड है, पाइवोटेड इस जगह पर फिक्स्ड है। आपका कोई मास यहाँ से आप इस तरह से लटका के रखे हुए से।
ठीक है। ये क्या कर रहा है आपके, ये जो बीम है उसको किस तरफ घुमा रहा है जी, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। इसका रख दो, सपोज करो मास हम लोग रख देते हैं m1 रख दिया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर एक और बॉडी ले लो, इसका मास क्या रख दिया हम लोग, m2 रखे। ये क्या कर रहा है, इस तरफ घुमा रहा है। तो रिजल्टिंग फोर्स जो है आपका इक्विलिब्रियम रहने के लिए, रिजल्टिंग जो फोर्स है, रिजल्टिंग फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। रिजल्टिंग फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो क्या हो रहा है आपका, जीरो। अगर साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखें तो m2 क्या होगा, m2 आपका माइनस में होगा जी, क्योंकि आपका ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज हम लोग कन्वेंसली माइनस नेगेटिव लेते हैं। m1 का बात करें तो वो पॉजिटिव में होगा, m1 का बात करें तो पॉजिटिव में होगा। और क्या बोला गया कि रिजल्टेंट जो फोर्स है क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कहने का मतलब m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं m1 मस्ट बी इक्वल टू m2। यहाँ से ये बोल सकते हैं m1 मस्ट बी इक्वल टू m2, यहाँ से ये बोल सकते हैं। अब इसी चीज को आप यहाँ पर देखोगे, ध्यान से देखो, ये एक बीम है, ये क्या है आपका, एक बीम लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। अब इस बीम में सपोज करो कोई वेट आप डाल दिए W2, इधर इधर वेट W1 डाले, ठीक है। अब दोनों को एक ऐसे पोजीशन पे रखना है, जो लेंथ है, ये जो लेंथ है आपका ऐसे पोजीशन पे रखना है, ये जो बीम जो है आपका बैलेंस रहे, ये बीम आपका बैलेंस रहे, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ से ये लेंथ वन यहाँ तक जान, यहाँ पर लेकर के गए, तब इसके वेट के हिसाब से वो बैलेंस हो गया, इक्विलिब्रियम। मतलब ये बीम नहीं मूव करना चाहिए। हो सकता है ये क्या है आपका, थोड़ा कम वेट का होगा, ये थोड़ा ज़्यादा वेट का होगा, तब इसलिए ना थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ा है तो ज़्यादा फोर्स इस पे लगा रहा है, और वो फोर्स इतना है कि इसका फोर्स को ओवरकम करता है, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहा है आपका, ओवरकम कर रहा है। तो वही अगर हम लोग देखें इस पॉइंट पे, पॉइंट ओ पे आपका जो W2 है, उस पे अगर मोमेंट ऑफ फोर्स देखें, W2 की जगह मोमेंट ऑफ फोर्स का अगर हम लोग देख के बात करें तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स टाउ हो जाएगा आपको। W2 क्या एक तरह का फोर्स है, क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ फोर्स क्या लग रहा है, W2 लग रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है जी आपका, L2 है, W2 इंटू L2, ठीक है। इस जगह पे मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, OB के लिए, ठीक है ना। उसी तरह से OA, OA पे जो मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहा है, मतलब टॉर्क जो लग रहा है वो क्या लगेगा जी आपका, उसी तरह सिमिलरली W1 इंटू L1 लगेगा, ठीक है। W1 इंटू L1 लगेगा। और क्या बोला गया, हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये क्या है आपका, ये किस तरह घुमा रहा है जी, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और ये इस तरफ से आपका जो ए तरफ जो वेट दिया हुआ आप उस बीम को किधर घुमा रहा है आपका, क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो इन दोनों का जो सम है, मतलब अगर हम लोग W एक ही लिए हैं, यहाँ पर एक ही लिए, हम लोग और भी हम लोग वेट डाल सकते थे, यहाँ पर भी और वेट डाल सकते थे, जितना भी मूवमेंट उनका सब का सम, जो जो इतना भी क्लॉकवाइज मूवमेंट, जितना भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, जितना और भी मास हम लोग लगा दिए वो एंटी क्लॉकवाइज में, और भी मास लगा दिए वो एंटी क्लॉकवाइज में, तो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, W1 L1 इज इक्वल्स टू W2 L2, W2 L2, समझ में आया। तो यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। बोल क्या रहा है, इफ द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ द एक्सिस अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज जीरो, द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या है, दोनों का सम क्या हो जाएगा आपका, जीरो। जब W1 L1 किधर घुमा रहा है आपका जी, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, मतलब इसको हम लोग नेगेटिव में ले, W1 L1, ठीक है। W2 L2 क्या पॉजिटिव घुमा रहा है, W2 L2, इन दोनों को अगर हम लोग अल्जेब्रिकली ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाए, इन दोनों को सम जीरो, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो रहा है। एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन घुमा रहा है, मैग्नीट्यूड इक्वल मतलब एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, तो दोनों को सम क्या हो जाएगा जी, मतलब रिजल्टिंग फोर्स जो है आपका, रिजल्टिंग फोर्स वो क्या लगने वाला है जी, जीरो लग रहा है। रिजल्टिंग फोर्स आपका जीरो लग रहा है। ओके, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चा लोग। समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। तो दैट्स ऑल,
थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू बच्चा लोग।